कर्मेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम समय हैं इस संसार में, अनुशाल जैसन कुछ ऐसन भी प्राणी बाड़े जौन कभी कभी हमरो के भी उलझन में डाल देवेले। अनुशाल ई अच्छा तरह जानेला कि वासुदेव श्री कृष्ण के अपमान वाला ई नाटक में ओकर आपन भूमिका काबा, किंतु ऊ कदाचित ई नइखे जानत कि नाटक के कौनो पात्र सूत्रधार से टक्कर नइखे ले सकत। एकर ता दुइये गो परिणाम होखेला। एगो तई कि सूत्रधार के हाथे ओ पात्र के अंत कर देल जाला, और दूसर ई कि ओ पात्र में कोनो क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाला। किंतु अनुशाल के असभ्यता और वासुदेव श्री कृष्ण के बढ़त क्रोध के देख के ऐसन प्रतीत नइखे होत। ऐसे भी होखी ता उहे जेकर रचना नियति पहले से ही कर रखले बा। हमके केवल इतना बतावा कि तू चाहत का बाड़ा। चाहत तो हम बहुत कुछ बानी वासुदेव, परंतु सब कुछ एक साथ नहीं बता सकत। सबसे पहले हम तोहरा के याद दिलावल चाहतानी कि तू हमार भ्राता श्री साल्व के वध कैले रहा, जन हम आज तक नहीं भुलाइल और ना ही कबो भुलाइल। हमके याद बा, और तोहरा भी याद हुई कि हम शाल्व के वध काहे कैले रहनी। दुष्चरित्र, पापी और कुकर्मी सबके वध कैल ता हमार धर्म हा अनुशाल। देखो देखो भांजा, देखो
आत्मसमर्पण करे आइल बा और अकड़ ऐसे रहल बा जैसे हमनी से कर थे आई लोग है। व्यर्थ के बात में समय नष्ट मत करा अनुशाल्व। ई मत भूला कि तू एगो देवी समान स्त्री के अपहरण कैले बाड़ा, वो भी छल और कपट के द्वारा। हम तो खाली एक बार छल कैले बानी, एक बार। अरे तोहार तो सारा जीवन छल और कपट के कहानी है। तोहार छल और कपट की गिनती कैल जाए तो कई युग बीत जाए वासुदेव। कुरुक्षेत्र के रणभूमि के चप्पा चप्पा तोहार छल और कपट के साक्षी बा। द्रोणाचार्य वध खातिर अश्वत्थामा गज के प्रयोग, भीष्म वध खातिर शिखंडी के उपयोग। अरे कपटी तो तू हवा तू। तोहार कपट तो कौनो सीमा नहीं खे। अनुशाल! तू दुर्योधन के जंघा के ओर संकेत करके का छलना कैले रहा। वासुदेव, तू अर्जुन के निहत्था कर्ण पर बाण चलावे खातिर उकसा के का छलना कैले रहा। अरे तू तो पुरान पापी हवा वासुदेव। बड़ा घमंड है ना तोरा अपन चमत्कार पे, अपन लीला पे। अब दिखावा ना अपन चमत्कार, दिखावा। अरे तू का दिखाइबे चमत्कार? चमत्कार तो हमने दिखाइले बानी एकरा के। ई बता के कि ई तो एगो साधारण ग्वाला है। आप सत्य कहनी मामा श्री। ई तो गोकुल में गाय चरावे वाला माखन चोर है, चोर। सारा संसार खातिर तू जे भी हवे, किंतु हमरा खातिर तू केवल एगो विवश बंदी हवे, जेकर प्राण हमार हाथ में बा। तू हमार कुछ नहीं खा बिगाड़ सकत वासुदेव, कुछ ना। और ना ही तोर कोनो चमत्कार के प्रभाव हमरा पे पड़ी। मांग मांग हमरा से दया के भीख। कदाचित तोर उतरल चेहरा देख के हमरा तोरा पे दया आ जाए और हम तोरा के क्षमा कर दी। ए वासुदेव, आपन क्रोध से हमरा के भयभीत करे के प्रयत्न मत कर। हम तोरा से ना डराइले। बड़ा धूम रहे ना तोर चपलता के। धैल के धैल रह गई तोर चपलता। अब दिखाओ अपन चपलता, दिखाओ। धूर्त, तू हमरा के विवश कर देले बाड़ा कि हम तोहरा इतना भयानक दंड दें कि इस संसार कांप उठे। आज हम धन्य हो गए नी भगवान, धन्य हो गए नी। आपके यह रूप देखे खातिर हम इस स्वांग रचल रही। आज आज हमारा उद्देश्य पूरा हो गई। हे मुरली मनोहर, हे श्याम, हे घनश्याम, हम धन्य भैनी, हम धन्य भैनी। दुष्ट, पद्मावती अपहरण के दंड से बचे खातिर स्वांग रच रहल बाड़े। हम तो सर धड़ से अलग कर देब। कर दी ही हमार वध, कर दी ही हमार सर धड़ से अलग। चलाई आपन ये अद्भुत सुदर्शन चक्र। केशव, हमार जीवन के अंतिम अभिलाषा तो पूर्ण भई। अब इस जीवन की आवश्यकता ही का बा। केशव, नेत्र की प्यास बुझ गई, मन के कलेश मिट गए। इस सत्य बा कि हम पद्मावती के अपहरण के पाप कैले बानी, जेकर दंड हमरा अवश्य मिले के चाहिए। हमरा के दंड दी केशव, हमरा के दंड दी। रुक जाए केशव, कहीं अनर्थ ना हो जाए। इस सत्य बा केशव की हमार अपहरण कैलस, किंतु ई हमरा के ई प्रकार रखलस जैसे केहू अपन बहिन के रखेला। पूरा मान सम्मान देहलस हमरा के। एकरा के क्षमा कर दा केशव। इस सत्य बाकी तहार विराट रूप के दर्शन कई चाहता। सत्य तई बा केशव कि हमरा पे उपकार कैलस। यदि हमार अपहरण न करत तो हमके तुम्हारी विराट रूप के दर्शन कैसे मिलत।
मूर्ख, यदि तारा हमार दर्शन के चाह रहे तो हमरा से कहले होते। ई सब करे के का आवश्यकता रहे? हम जानता नहीं केशव, यदि हम आपके वंदना करती तो आप प्रसन्न होकर हमरा के अवश्य दर्शन देती, परंतु केशव हम आपसे जीतती कैसे? अर्थात आज हम सारा संसार से कह सकीले कि हम अनुशाल्व श्री कृष्ण के विवश कर देले अपन विराट रूप दिखावे खातिर। केशव हम जीत गए नहीं और आप हार गए नहीं। भक्त के प्रसन्नता खातिर ता हमके अपन हार भी स्वीकार बा। धूर्त, तो तू सारा आडंबर ऐसे रच ले कि तू कृष्ण के दर्शन कर चाहत रहस। हाँ मामा श्री, यह तो हमार जीवन के अंतिम अभिलाषा रहे, जिकरा के पूर्ण करे खातिर आप हमार सहायता कैले बनी, जिकरा खातिर हम सदैव आपके आभारी रहब, सदैव आपके आभारी रहब मामा श्री। धिक्कार, तू हमरा से छल कैले, हमार सारा परिश्रम पर पानी फेर देले। बाकी तू इतना जान ले, तू अपन भाई के हत्यारा के क्षमा कर सकेले, बाकी हम अपन भांजा के एक कपटी हत्यारा के कभी क्षमा नहीं कर सकत, कभी क्षमा नहीं कर सकत। यदि केहू अपन स्थान से हिले के प्रयत्न कैलस तो हमें नारी के वध कर दे। मामा श्री, हम कहा था नहीं, छोड़ दिए देवी के, छोड़ दिए देवी के। अपन वासुदेव से कह कि स्वयं के हमरा हवाले कर देवे। यदि ऐसा ना भइल तो दुष्ट, तो हम तोरो के जान से मार देब। कैसन मामा हवे तू? अरे मामा के तो समाज में बहुत उच्च स्थान हो खेला। मामा से 2 बार मां जुड़ल हो खेला, वो तो माता के भाई हो खेला। कबो लेवे लेना सदैव देवेला, किंतु ई कैसन विडंबना बा कि वह मामा कबो कंस बन जाला, कबो शकुनी, तो कबो तोर रूप धारण कर लेवेला। हम तोर चिकना चुपड़ा बात में नहीं खियावे वाला, तो स्वयं के हमरा हवाले कर, ना तो हमें नारी के वध कर दे। मूर्ख, जौना प्रकार रात्रि के भाग्य में सूर्य ना हो खेला, मरुस्थल के भाग्य में वर्षा ना हो खेला, वह प्रकार तोरा भाग में सद्बुद्धि नहीं खे। तोरा के दंड देवे के ही होगी। श्री कृष्ण के जय, श्री कृष्ण के जय, श्री कृष्ण के जय, श्री कृष्ण के जय, श्री कृष्ण के जय। दया भक्त पर हरि करे, दे दुष्टों को दंड, भक्ति सदा रक्षित रहे, टूटे सदा घमंड, टूटे सदा घमंड।
महाराज युधिष्ठिर, अनुशाल्व के प्रणाम स्वीकार करें। आपके प्रणाम स्वीकार करके हम अपन शालीनता के लज्जित ना करब महाराज अनुशाल। जब आप हमारे उद्देश्य के विवशता के जान चुकल बानी तब्बो महाराज। उद्देश्य के विवशता? तो आप ओकरा के उद्देश्य के विवशता कहता नहीं। यदि प्रकाश आपके उद्देश्य होखे तो का आप लोग के घर जला डालब और कहब उद्देश्य के विवशता? प्यासा के विष पिला के आप कहब कि वो प्यास से बिना विष के मर गई, तका वो उद्देश्य के विवशता होखी? इतना महान उद्देश्य खातिर आप चोरी तथा अपहरण जैसे निम्न स्तर के अपराध के लिए बानी महाराज अनुशाल। यदि हिंसा और कपट ईश्वर प्राप्ति के माध्यम बन गई तो ऐसन धर्म के का होखी, ऐसन ईश्वर के का होखी? कृष्ण प्रेम में कदाचित हमार उन्माद मर्यादा के सीमा लांग गई महाराज। ना महाराज अनुशाल्व, आपके उन्माद तब मर्यादा के लहूलुहान कर देले बा। और का आप जाना तानी एकर परिणाम का होत? आपके उन्माद अकारण ही आपके वध करवा देले होत। उ भक्ति जे उन्माद के ओर ले जाए, उ भक्ति जे युद्ध के कारण बन जाए, ओकरा भक्ति ना कहल जाला। भक्ति त प्रेम के जन्म देवेला, शांति के जन्म देवेला, एक दूसर के प्रति सद्भावना के जन्म देवेला। ये उपासना, ये भक्ति त मानव के विपरीत दिशा की ओर ले जाई, भ्रम के ओर ले जाई, और हम स्वयं ऐसा आराधना के विरुद्ध पानी। हे केशव, आप तो हमारा अंदर के वास्तविकता से भली भांति परिचित बानी। कदाचित ही से आप हमरा के क्षमा कर देनी। केशव, कृपा करके अपन महाराज युधिष्ठिर से। ना महाराज अनुशाल, ना, हम आपके कदापि क्षमा ना करब। आपके कारण हमनी के पांडव कुल के मर्यादा पे आंच आइल बा। आप हमार माता समान भाभी श्री पद्मावती के अपहरण कैले बानी। आप हमारा अनुज भीम के अपमान कैले बानी, और आपके ही कारण महावीर अर्जुन के अपन सिद्धांत, अपन नियम भंग करे पड़ल। आप केशव के जौन रूप के दर्शन कल चाहत रही, वो तो आपके हो गई, परंतु हमने पांडव के समक्ष आपके अपराध के प्रश्न अभी तक जीवित बा। हम शांति खातिर अश्वमेध यज्ञ करत रही, किंतु आपके कारण हमरा अपन प्रतिज्ञा तूर के आपसे युद्ध करे के घोषणा करे के पड़ी। और अब तो आपके रक्त ही आपके अपराध के धो सकेला महाराज अनुशाल। केवल आपके रक्त ही आपके अपराध के धो सकेला। शांत बड़का भैया, शांत। हम आज से पहले आपके इतना क्रोधित होत कबो ना दिखनी। महाराज अनुशाल्व, शीतलता प्रदान करे वाला चंदन से अगर आग के लपट निकले लगे तई कोनो अनर्थ के सूचक हो खेला। यदि महाराज युधिष्ठिर आपके क्षमा ना कैले तो हमार क्षमा के कोनो अर्थ नहीं खे। हस्तिनापुर नरेश, आप सत्य कहले रही कि उद्देश्य कितना ही महान काहे ना होखे, यदि उचित माध्यम से प्राप्त न कल जाए तो वह अनैतिक है, धर्म विरुद्ध है और अपराध है। इस सत्य बा कि हम बहन पद्मावती के अपहरण कैनी, हम महाबली भीम के अपमान कैनी, हमरा कारण महान अर्जुन के अपन सिद्धांत के हत्या करे पड़ल, हमरे ही कारण अश्वमेध यज्ञ के प्रारंभ में विघ्न पड़ गई। महाराज, हम अपन अज्ञानता के प्रायश्चित कैल चाहतानी, हम अपन अज्ञानता के प्रायश्चित कैल चाहतानी। महाराज, हमरा के हमारा अपराध के उचित दंड अवश्य मिले के चाहिए, अवश्य मिले के चाहिए महाराज। महाराज, ए लिही खड़ग और कर दी हमार सर धड़ से अलग, कर दी हमरा जैसन पापी के वध, कर दी हमार वध, कर दी हमार वध।
ना धर्मराज, रुक जाई। महाराज अनुशाल्व हमरा के बहिन कह के पुकारले बाड़े। ये अपहरण के नाटक में हमरा एगो भाई मिलल बा, ओकरा के मत छीनी। ये हमार विनती बा, भ्राता अनुशाल्व के क्षमा कर दी। भाभी श्री, आपके आदेश सर आखन पर हम इनका की क्षमा कर देनी। हम आओ कौन शरणागत के वध करके आर्य के परंपरा की हत्या न कर चाहत रही। केशव, आपके उन्मादी भक्त के हमार कड़वा वचन सुने पड़ल, हमरा के क्षमा कर दे। ना बड़का भैया, आप भक्त्या होकर भक्ति के विरोध ना कैनी, आप तो उन्माद के विरोध कैले बानी। जौन आवे वाली पीढ़ी खातिर मार्गदर्शन के कार्य करी। आई हमने सब मिल के चली और प्रेम और शांति के वो महान अनुष्ठान अश्वमेध के शुभारंभ करी। आर्यपुत्र, कुंती कहवा भेजली हा कि अश्वमेध यज्ञ के सब तैयारी पूरा हो चुकल बा। केवल हमनी के प्रतीक्षा कइल जा रहल बा। हाँ चला, अब ता धार्मिक रीति में भाग लेवे के सिवा हमनी पास और कार्य ही का रह गइल बा। आर्यपुत्र, हमनी के तो उनकर आभारी होखे के चाहिए कि हमनी के बिना वो कोनो कार्य प्रारंभ ही ना करेले। हमनी के सब द्वेष भुला के हमनी वो आदर दे रहल बाड़े जौन अपन माता पिता के देवे के चाहिए। परंतु कुछ पता चलल कि अश्वमेध यज्ञ खातिर सबसे पहले वो लोग कहाँ जाए के निश्चय कैले बाड़े? सुन्नी हाँ, सिंधु देश की ओर प्रस्थान कर रहल बाड़े। सिंधु देश? किंतु ये तो हमनी के पुत्री दुसला के देश है। अरे पुत्र, दुशला केवल हमनी के पुत्री ही ना, पांडवन के बहन भी हिया। हाँ हाँ, किंतु वो लोग सिंधु देश ही काहे चुन ले? कोनो और राज्य भी तो चुन सकत रहले। सारा परिवार एक हो चुकल बा, केवल एगो बहिन अलग थलग रह गई बिया। कदाचित पांडव दुशला के परिवार से जोड़ल चाहत हो खस। तू बहुत भोली हो गांधारी। दुसला केवल उनकर बहिन ना, जयद्रथ के विधवा भी हिया। जयद्रथ के जे उनकर पुत्र अभिमन्यु के वध में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। देखिए आर्यपुत्र, जब हमनी के पांडव पुत्र कह रहल बाड़े कि वो बीतल बात के भुला देले बाड़े, तो हमनी के का अधिकार बा कि हमनी उनकर बात पे अविश्वास करी? हमनी के भी सब कुछ भुला देवे के चाहिए। कैसन बात करत अड़ू कंधारी। पांडव कहले कि वो सब कुछ भुला देले। चला, हम सब कुछ भुलाए खातिर तैयार बनी। किंतु का दुसला भी सब कुछ भुला गई होगी कि पुत्र अर्जुन होकर पति जयद्रथ के बड़ा निर्दयता के साथ वध कैले रहे? का होकर मन में दुख के ज्वाला ना भड़कत होगी? और यदि वो ना भुला पाइल होगी तब पांडवन के सिंधु देश यात्रा एगो नया अनर्थ के कारण बन सकेला। बाकी इहो तो संभव बा कि दुशला समझ चुकल होखे कि जयद्रथ वध अभिमन्यु वध के परिणाम रहे। कदाचित वो परिस्थिति से समझौता कर ले होखे। आर्यपुत्र, हमरा विश्वास नहीं खे गांधारी। हम अपन पुत्री दुसला के भली भांति जानतानी। वो कुछ ना भुला पौले होगी, कदापि ना भुला पौले होगी।
विजयी भव। पुत्र, आज तारा सिर पर मुकुट ना बहुत भारी दायित्व रखल गइल बा। आज तोहरा अपना स्वर्गीय पिता महाराज जयद्रथ के स्थान लेवे के बा। हम वचन देतानी माताश्री कि हम आपके आपन सिंधु देश और यहाँ के प्रजा के यथाशक्ति सेवा करब। किंतु माते, का हम आपसे कुछ पूछ सकीला? अवश्य पूछो पुत्र। माते, आप मामा श्री महाराज युधिष्ठिर द्वारा भेजल गईल अश्वमेध यज्ञ के निमंत्रण काहे न स्वीकार कैनी? काहे ना स्वीकार कैनी? वो निमंत्रण ना, हमनी के सारा घाव पर छिड़कल गईल नमक रहे। पांडु का समझ ले कि हम अपने पति के वध के बुला देनी? उनके लज्जा ना आयल हमनी के निमंत्रित करे में? अभी तक रणभूमि में गिरल हमारे पति के रक्त के बूंद सूखल भी नहीं खे। किंतु माते, यदि उ सब बात भुला देले बाणे त का ये उचित ना होगी कि हमनी भी सब बात भुला दी? पुत्र, हम अपन पति के वध के ना भुला सकेनी। हम अपन 100 भाई के वध के भुला सकेनी, किंतु ये कैसे भुला जाई कि वो हमार मांग के सिंदूर मिटा के ओकरा में हमार पति के चिता के राख भर देले। पुत्र, वो हमरा के निमंत्रित भी केवल ऐसे कैले कि यदि हम भुला भी रहल हो कब तो हमरा के याद आ जाए कि हम विधवा हैं। किंतु माताश्री, वो आपके भाई भी हैं लोग, और कौन भाई ये चाहे कि वो याद दिलावे कि वो एगो विधवा है? वो हमार भाई ना, हमार पति के हत्यारा हमें। और ये बात ना वो भलाई है ना ही हम। और पुत्र, तोहरा ये ना भुलाए के चाहिए कि ऊ खासकर अर्जुन तोहार पिता के हत्या कैले बा। तोहार पिता शूरवीर रहन, पराक्रमी रहन, और ऐसन शूरवीर और पराक्रमी व्यक्ति के हत्या की भुलाइल कायरता हो, दुर्बलता हो। पुत्र, हम जानत नहीं, ना तो तू कायर हवा ना दुर्बल। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। अर्जुन, अब हमें सेना के नेतृत्व तोहरा के सौंपता नहीं।
तहार सहायता और परामर्श खातिर अनुज भीम तारा साथे जइए। हमनी सबके यह मनोकामना बा कि यज्ञ सारा संसार में विदित हो जाए, और यदि भारत देश एक हो जाए तो कितना महान होगी। हमनी के देश से अलगाव और बंटवारा की भावना की सदा सदा खातिर समाप्त करे के होगी। अर्जुन, तावे शांति अश्वमेध यज्ञ श्री गणेश कही जाओ। ईश्वर के कृपा और केशव के अनुकंपा तारा साथे बा। विजयी भव। आपके आशीर्वाद हमनी के पथ प्रदर्शन करी। हमरा के आशीर्वाद दी केशव। आशीर्वाद का हम तो तारा साथे बानी। हम तारा से दूर कैसे रह सकेली पार्थ? तू आंख बंद करबा तो हम तहार कल्पना में रहब। तू हमरा के याद करबा तो हम तहार आंख के सामने आ जाए। बस एक बात याद रखिया पार्थ कि मित्रता, प्रेम और सद्भावना के अभियान हा। तू और तुहार सेना केहू पे आक्रमण ना करी। यदि केहू तहरा पे आक्रमण करे तो ओकरा के समझाइया। यदि समझैला के पश्चात तू क्रूरता और हिंसा पे उतर आवे तो तारा आत्मरक्षा के संपूर्ण अधिकार बा। ओकरा ऐसन दंड देहा कि केहू और तहरा पे आक्रमण के साहस ही ना कर सके। वनवास और अज्ञातवास के सिवा हमने आपसे कभी दूर नहीं रहल केशव। वनवास और अज्ञातवास में भी हमनी एक दूसरे से दूर कब रहनी मजला भैया? का हम आपके हृदय में ना बसली या आप हमरा मन में ना समझली? निकटता और दूरी तो मन के परिस्थिति होखेला मजला भैया। यदि क्यों मन के निकट होखे किंतु आंख से दूर होके तो कौनो अंतर ना पड़ेला, और केहू आंख के निकट होके और मन से दूर होके तो कौनो लाभ भी ना होखेला। हमनी एक दूसर के आंख से दूर रहनी किंतु एक दूसर के मन में तो समायल रहनी ना। जाई और सफल होके लौटी। काहे कि अब अश्वमेध के अश्व और समस्त सेना अर्जुन के अधीन बा। एहे से अब वो ई अश्व के जौन दिशा में भी चाहस छोड़ सकेले। ज्येष्ठ पिताश्री से आशीर्वाद ला। जा। ज्येष्ठ पिताश्री, हम चाहतनी कि महान यज्ञ यात्रा के शुभारंभ हम सिंधु देश से करें। काहे कि हमनी के सभे के आशीर्वाद मिल चुकल बा। केवल बहिन दुशाला के आशीर्वाद नहीं खे मिलल। यशस्वी भव पुत्र, जौन शुभ कार्य करे तू निकलल बाड़ा वो हमरा कल चाहत रहे। संत पुरुष के कहना बाकी बढ़ के भुलाइल कार्य के छोट उनकर जीवन काल में ही पूरा कर देस तो बढ़ के अपराध अवश्य कुछ कम हो जाला। तुहार अभियान सफल भई तो हमारा अपराध के बोझ अवश्य कुछ कम हो जाए। पुत्र भीम, हम तोहरा के गला लगावल चाहतनी। हम सचमुच तोहरा के गले लगावल चाहतनी पुत्र। जौना प्रकार एक बार राज दरबार में लगावल चाहत रही, वो भूल और क्रोध की अवस्था रहे। आज तो प्रेम और स्नेह के समय बा। हम आपके गले से लागल होखी और हमार दम भी निकल जाए तो हमरा के स्वर्ग में जाए से भगवान भी ना रोक पाई हैं। ज्येष्ठ पिताश्री, हम चाहतनी कि महान यज्ञ यात्रा के शुभारंभ हम सिंधु देश से करी। काहे कि हमनी के सबके आशीर्वाद मिल चुकल बा। केवल बहिन दुशाला के आशीर्वाद नहीं के मिलल। हाँ पुत्र, निमंत्रण पैला के पश्चात भी वो यज्ञ में ना आयल और ना ही वो अपन पुत्र के भेजलस। कदाचित तो जयद्रथ के वध के दुख से मुक्त नहीं खी हो पाइल। पुत्र, तू अभी ओही जा मत जा। बस कुछ समय बीत जाए, सब ठीक हो जाए। बड़की माँ,
सब कुछ तो अपने आप ठीक नहीं हो सकत न बड़की माँ, ठीक कइल जाला। और एगो भाई की यदि अपन बहन के आशीर्वाद ना मिले तो कौनो कार्य शुभ नहीं हो सकत बड़की माँ। हम फैलल बाह और भीगल नेत्र लेके अपन बहन के घरे जाइब। हमरा विश्वास बा बड़की माँ कि वो सब देख के वो अपन सब दुख भुला जाई। अवश्य जा पुत्र, अभी सब घाव हरा बा। यदि यही समय ओकरा पर स्नेह लेप ना लगावल गईल तो वो और गहरा हो जाई। तू तो महान हवा पुत्र, तू तो यो भुला गेला कि दुसला जयद्रथ के पत्नी हिया। ज्येष्ठ पिताश्री, दुशाला जयद्रथ के पत्नी विवाह के पश्चात रहे। वो हमार बहन पहले रहे, बिया और सदैव ही रही। पार्थ, सेना के प्रस्थान के आदेश था। जौन आज्ञा वासुदेव। विजयी भव। अश्वमेध के अश्व खातिर ध्वज फहरा के प्रस्थान के संकेत दी ज्येष्ठ पिताश्री। महामंत्री, राज्य के समाचार दो। जी, राज्य में चारों ओर खुशहाली बा महाराज। महाराज के जय होखे। सीमा क्षेत्र से गुप्तचर आइल बा, आपके दर्शन कइल चाहता। आज्ञा बा। जौन आज्ञा महाराज। महाराज के जय हो। का समाचार लाइल बाड़ा गुप्तचर? हमरा खेत बा महाराज कि हम कोनो शुभ समाचार नहीं की लाइल, परंतु एगो चिंताजनक समाचार जरूर बा। समाचार बतावल जाए। महाराज, पांडु पुत्र अर्जुन और भीमसेन के नेतृत्व में एगो विशाल सेना सिंधु देश के सीमा की ओर बढ़त चला आ रहल बा। किंतु उनकर उद्देश्य का बा? महाराज, सेना के देखते हम ये आवश्यक समझनी कि सबसे पहले एक सूचना महाराज के दिहल जाए। सेवक त उद्देश्य जाने के प्रयत्न न कैलस, किंतु लागता यह युद्ध के पहला निशाना सिंधु देश ही बा महाराज। गुप्तचर, का बहुत विशाल सेना बा? ओकरा के सेना कहल उचित ना होखी महाराज। सैनिक सबके विशाल समुद्र बा जेकर ओर छोरी नहीं के दिखाई देत। हमरा माता श्री के सूचित करे के होगी। हम ना कहत रहे पुत्र, वो कुछ भी ना भुलाइल होखी है, कुछ भी ना। हमने अश्वमेध यज्ञ के निमंत्रण स्वीकार ना कईनी, यही से वो लोग क्रोध में आके हमनी पर चढ़ाई करे के ठान ले ले। किंतु माता श्री, हमनी के ये नहीं के पता चल सकल कि उनकर एने आवे के उद्देश्य का बा। मूर्खता के बात मत कर पुत्र। एगो विशाल सेना के साथ लेके केहू दूसर के देश के सीमा में प्रवेश करे वाला प्रीति भोज में भाग लेवे ना आवेले। तीनों दिशा छोड़ के हमने के यहाँ आवे के उद्देश्य ही ये बा
कि वो हमनी से हमनी परिवार से घृणा करेले, वो हमनी के मिटावल चाहत बाड़े। वो सिंधु देश के आपन साम्राज्य के अधीन बनावल चाहतड़े, किंतु हम आपन जीते जी ऐसा ना होके दे। पुत्र, हमनी के युद्ध की तैयारी करे के होगी। क्षमा करी माताश्री, किंतु का ये उचित ना होगी कि हमने उनका पास दूत भेज के इस संदेशा भिजवा दी कि हमनी तो युद्ध कैले नहीं की चाहत। हो सकेला हमनी के संदेशा सुन के वो आक्रमण के निर्णय बदल देस। ना, हमने के पास दूध भेजे के समय नहीं खे पुत्र। हमने जरा भी विलंब कई नहीं ता अर्जुन और भीम के सेना हमने के सिंधु देश के घोड़न के ताप से रौंदत निकल जाए। सोच ली माताश्री, हमार तो परामर्श ये बा कि यह समस्या के युद्ध से ना बल्कि बातचीत द्वारा सुलझा लेल अधिक उचित होगी। ये तो सत्य बा कि हमने उनका से युद्ध नहीं कइल चाहत, फिर उनका के युद्ध से रोके के प्रयत्न करके देखे में का क्षति बा। तका तो ये कहल चाहत रह पुत्र कि हमने उनका से दया के भीख मांगी, उनके आगे गिड़गिड़ाई और ये कही कि एगो विधवा और ओकर अनाथ पुत्र पर तरस खा। पराक्रमी महाराज जयद्रथ के परिवार इतना दुर्बल हो गई बा का हमार रक्त इतना ठंडा हो चुकल बा कि आत्मसम्मान लेके मर जाए से बेहतर हमने अपमानित होके जियल अधिक पसंद करे लागल बानी। का तू भयभीत हो गई बड़ा पुत्र? पराक्रमी महाराज जयद्रथ के पुत्र के ऐसा बात करे में लाज आवे के चाहिए। ना ना माताश्री, हम बिल्कुल भयभीत नहीं की। आप जौन आज्ञा देव हम वैसने करब। तब फिर रणभूमि में उतरे के तैयारी करब पुत्र। अर्जुन और भीम के ये बतावल आवश्यक बा कि पराक्रमी जयद्रथ के पुत्र आपन देश के सीमा के रक्षा करे में सक्षम बा। वो पांडव सबसे लोहा ले सकेला। जौन आज्ञा माताश्री। पांडव लेकर आ रहे प्रेम भरी सौगात, इधर दुश्ला सोचती अब भी बीती बात। समझ समझ का फेर है और दृष्टि का दोष, उधर प्रेम ही प्रेम है, इधर रोष ही रोष। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन का अमर वाणी, ई विश्व भारती हो